नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और आज भाई मैं आया हुआ था उदयपुर, और उदयपुर में भाई आपको इस फार्म की वीडियो और इस फार्म के घोड़े में आज से पहले भाई दिखा चुका हूं पहले भी, और इस बार भाई हम आपको एक बार फिर से इस फार्म का जो बेहतरीन घोड़ा है इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तो भाई साहब नमस्ते, कैसे हो भाई साहब? नमस्कार प्रदीप जी। नमस्ते सर, बढ़िया। स्वागत है आपका उदयपुर में। बिल्कुल सर, थैंक यू। काफी दिन हो गए आपसे मिले हुए। बाकी बारिश तो बंद है अभी आपके इधर? हाँ, बंद है। बाकी बारिश तो खूब हुई होगी इस बार तो। हाँ, अच्छी हुई बारिश इस बार तो। बिल्कुल, अभी 5-6 दिन से रुकी होगी है ना? हाँ, 5-6 दिन से नहीं है। बाकी मैं चाहूंगा सर एक बार अपना पूरा नाम, फार्म का नाम और अपने फार्म की लोकेशन के बारे में बताएं जरा। जी, मेरा नाम है भगवत पूर्विया हम्म, और मेरा फार्म का नाम है पूर्विया एस्टेट फार्म। बिल्कुल। और ये मेन उदयपुर सिटी में ही है। मतलब 1-1.5 किलोमीटर रेलवे स्टेशन और बस ये स्टेशन। जगह कौन सी आ जाती है सर? ये टेकरी मादरी रोड, टेकरी मादी रोड। मादरी लिंक रोड। तो सर कितने घोड़ा घोड़ी हैं अभी आपके पास टोटल? घोड़ा घोड़ी है 7-8 है। 7-8। तो पहले से तो मेरे को लगता है कि थोड़े से बढ़ गए हैं। हाँ, पहले 3-4 थे शायद में। हाँ 3-4 तब 7-8 हो गए। 7-8 है। तो अगर हम सर बात करें लोगों को, सबसे पहले हम वीडियो में आपके फार्म का जो मेन घोड़ा है वो लोगों को दिखाने वाले हैं। क्या नाम है इस घोड़े का? जी, घोड़े का नाम है पुखराज। पुखराज। हाँ। और कौन है सर इसका बाप? ये है काले कांटे का। काले कांटे का। और इसकी अगर माँ की बात करें सर पुखराज की? इसकी माँ है कोकरी वाला घोड़े की। कोकरी वाले घोड़े की। कोकरी वाले। तो अभी माँ है कि नहीं है सर इसकी? उसके बारे में मुझे अभी पता नहीं है। उसके बारे में पता नहीं। हाँ। और उम्र की बात करें सर, उम्र में कितना हो गया तो ये पुखराज? 6 साल प्लस का है। 6 साल प्लस का है। और हाइट में बात करें सर? ये हाइट में 64 है लगभग। 64 है। हम्म। क्या मार्किंग है सर घोड़े की? ये इसको करदावा पक जिमना अभिजीत मार्किंग है। अभिजीत मार्किंग है। बाकी घोड़े को कितना वक्त आपके पास में हो गया है सर? मेरे को हो गए 3 साल तो हो गए शायद। 3 साल के करीब। हाँ। और डीएनए क्वालिफाई हो गया है? हाँ, डीएनए क्वालिफाई है। तो डीएनए में थोड़ा सा मसला हुआ था, वो हल हो गया फिर आपका? हाँ, मसला हुआ था जब आप आए थे पहले। हाँ। उस समय क्या है, जोधपुर वाली सोसाइटी में काले कांटे का डीएनए नहीं था। अच्छा, तो इसलिए आपका अननोन आ गया होगा। नहीं आया नहीं था। अच्छा, नहीं आया था। हाँ, तो मैंने उनसे बात हुई कि भैया क्या होगा अब। हाँ हाँ। तो वो कहे कि यार कांटे का डीएनए नहीं है तो अब अननोन नहीं आएगा, तो मेरे को रोक दो, मेरा डीएनए मत कराओ। हाँ। मैं दूसरी सोसाइटी से करूंगा। बिल्कुल। फिर इन्होंने बोला कि नहीं आप रुक जाओ, हमारा चल रहा है। फिर उन्होंने कांटे का डीएनए कराया, फिर मेरा इसका। फिर कितने टाइम बाद आपकी डीएनए की रिपोर्ट आ गई थी? 6-7 महीने लग गए थे इसमें। अच्छा, उसके बाद में भी 6-7 महीने लग गए थे? नहीं, वो मतलब इस टोटल प्रक्रिया में 6-7 महीने लग गए। अच्छा। हाँ। बाकी रिपोर्ट तो मेरे लगता है मेरे जानने के साथ 1 महीने बाद आ ही गई थी, आपके साथ ये 2 महीने बाद आ गई थी? नहीं, आपके आए थे उसके महीने भर में तो कांटे की रिपोर्ट आ गई थी। अच्छा। कि वो कांटे का इन्होंने डीएनए कर लिया है। ओके। हाँ। और उसके बाद में फिर अपनी आई होगी। हाँ। तो कैसी खुशी हुई सर जब डीएनए मिला होगा और उसमें लिखा होगा कि हाँ भाई क्वालिफाई है काले कांटे से? हाँ, उससे क्योंकि पहले थोड़ी सी टेंशन बनी हुई रही? नहीं, टेंशन तो थी और अपन ने लिया वो खाली बातों में ही लिया है। हाँ। फिर लेकिन उन्होंने बोला कि ये गेरी भाई साहब के पास रहा हुआ है, तो मैंने गेरी भाई को फोन किया कि भाई साहब ये पुखराज घोड़ा मैंने लिया है जो आपके पास था, तो ये कांटे का है या नहीं है। तो उन्होंने मुझे बोला था कि 200% ये कांटे का ही है और आप तो डीएनए कराओ इसका। फिर मेरे लगता है गैरी भाई ने कर दिया था, फिर तो कोई दिक्कत है हाँ। क्योंकि गैरी भाई को सारे घोड़ा घोड़ी का बाप और माँ मेरे को लगता है अधिकतर होगा उनको सब जवान पे याद रहता है, देख के बता देते हो। हाँ, सही बात है। बाकी चलो, मेरे को लगता है कि जब अपना है तो मेरे को लगता है कागज भी अगर अपने पास आ जाए तो कोई हाँ, सही बात है ना। बुरी बात नहीं है इसमें। देखो, मुझे गेरी भाई साहब की बातों पे विश्वास है, लेकिन जरूरी नहीं है कि लोग मेरी बातों पे विश्वास करें। बिल्कुल। हाँ, तो और कुछ मेरे लगता है डॉक्यूमेंट हो तो अच्छा लगा रहेगा। कागजों पर हर कोई विश्वास कर हाँ, ले। कागजों पे सब विश्वास करेंगे। अगर सर बात करें घोड़े की, कितनी घोड़ियां आपने कवर करा दी अभी तक? मैंने लगभग 15-20 घोड़े इससे। 15-20 घोड़ियां। हाँ। बाकी अगर बात करें सर मार्केट में जो रिजल्ट आ रहे हैं, किस किस तरीके के अभी तक रिजल्ट आए मार्केट में इसके? देखो, इसके रिजल्ट तो बहुत अच्छा है और बाजार किस किस में। के पास में खड़े हुए हैं? जैसे जो मुझे ध्यान है, जो इसकी पहली बच्ची तो है राम सिंह जी मोतीखेड़ा, बिल्कुल। बहुत टॉप क्लास की बच्ची है उनके पास। हम्म। और फिर एक बच्चा आया था चित्रमल जी जाट के यहाँ, वो भी बच्चा अच्छा है। बिल्कुल। फिर 3 बच्चे यहाँ आए हैं अभी, वीरू बना, प्रिंसेस टेल्स सफारी का काम है उनका। तो उनके यहाँ भी बहुत अच्छे बच्चे हैं। यानी मार्केट में बच्चे आ रखे हैं। हाँ, बहुत टॉप क्लास बच्चा है। बाकी सर अगर बात करें आपके पास में कितने बच्चे हैं इसके? मेरे पास इसके 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। हाँ। तो अगर बात करें हम, जैसे लोगों को पहले नंबर पे एक बच्चा ही दिखाने वाले, बच्चा ही है ना ये? हाँ, ये बच्चा है। कितनी उम्र का है बच्चा?
ये बच्चा 12 महीने का है। 12 महीने का। हाँ। क्या मार्किंग आई है बच्चे के? बच्चे के तो 5 तिलक है और 1 पाँव सफेद है। बाकी रुबाब तो जोरदार है बच्चे का। हाँ, मतलब ग्रोथ भी 12 महीने के हिसाब से बहुत अच्छी है, गर्दन भी बहुत अच्छी है इसकी। तो जब अपने सर घोड़े के अच्छे रिजल्ट आते हैं अपने फार्म पे या बाहर, कैसी खुशी होती है मन को? देखो तो हम घोड़ा ही लेके इसी हिसाब से आते हैं कि इसकी ब्रीडिंग करेंगे। हम्म, मेन खुशी तो देखो उसका रिजल्ट देखने से ही होती है। हम्म, बाकी तो बात दूसरी बातें हैं कि उसको बेचेंगे क्या होगा, वैसा इतना आगे हम सोचते नहीं है। हम्म। लेकिन खुशी इसकी है कि इसके बच्चे देखें और अगर अच्छे आए तो हमें बहुत खुशी होती है कि हमने सही डिसीजन लिया इसको लेने का। और मेरे को लगता है कि भाई जब बच्चे अच्छे आते हैं तो आदमी का खुद का भी नाम होता है। हाँ, और जब 2 आदमी आके ये बोले कि भाई साहब आपके घोड़े की बच्ची मैंने वहां देखी, बहुत टॉप क्लास आई है, हाँ। तो थोड़ा सा मन और खुश हो जाता है। सही बात है। क्योंकि वो इसलिए क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो ना यार, वो मेहनत का रिजल्ट जब अच्छा आता है तो आदमी को खुशी होना लाजमी है। भाई सर ये बच्चा अभी सेल के हिसाब से है कि नहीं है? देखो देने का मन है? हाँ, कोई होगा तो दे भी दे देंगे। देंगे। हाँ। बाकी इसकी सर हम एक और बच्ची लोगों को दिखाने वाले हैं। ये तो बहुत छोटी है और मेरे को लगता है बहुत मिर्ची वाली है, करंट वाली है ना? हाँ। करंट ज्यादा है बच्ची में। कौन है इसकी माँ सर बच्ची की? इसकी माँ विजय लक्ष्मी है। आपके पास में ही है? हाँ, मेरे पास ही है। और वो इसकी माँ का बाप कौन है? इसकी माँ का बाप है विजय देव। विजय देव। और कितनी उम्र की है सर ये बच्ची अभी? ये बच्ची 6 महीने की है। 6 महीने की। तो संभाल लेते हो क्या, जिस तरीके से तीखी है इतनी? हाँ, संभाल लेते हैं, क्या है। है हाँ। भाई मेरे लगता है बच्ची टॉप क्लास आई है ना? हाँ, बच्ची बहुत गर्दन, अच्छी है। कान वगैरह सब कान अच्छे वगैरह, आए। हाँ। किसी ने मांगी नहीं सर बच्ची? बच्चे तो सारे जब ये पैदा हुए तो सब ने मांग रखे हैं। हाँ। लेकिन उस समय मुझे यूं लगा था कि यार पुखराज के बच्चे अपन को भी देखें, एक बड़े हो रहे हैं, किस हिसाब से बड़े होते हैं ये। अपन लोगों के घोड़ों के बच्चे देखते हैं तो ये कंपेयर तो करें अपने घोड़े क्या है। लेकिन अब देख के लगा कि अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं ये। और रोके तो कितनों को रोके हैं, क्योंकि ये सारी घोड़ियां मेरी वापस सुअर है। अच्छा। हाँ। पर रोकना मेरे को लगता है कि फिर पॉसिबल हो भी नहीं हाँ, पाता। फिर क्या है कि अपन देखो एक शौकियाना काम है, मेरा कोई बिजनेस तो है नहीं घोड़ों का। और मैं फुल टाइम घोड़ों वालों के बीच में रहता भी नहीं हूँ। बिल्कुल। तो ठीक है, शौक की जगह रहे क्यों तो नहीं, ये घोड़े है। वालों में रहा करो ना, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। घोड़े वाले बहुत कुछ सिखा देते नहीं हैं। नहीं, अच्छे घोड़े वाले तो देखो सीखना तो ही है उनके साथ रहना, लेकिन अपने दूसरा बिजनेस भी है। पर सर ये कितने टाइम से घोड़े रख रहे हो आप अभी? मुझे हो गए 5 साल हो, 5 साल। तो 5 साल में घोड़ों में कुछ तकलीफें आई क्या, या फिर आज भी आती हो? मुझे तो आज तक कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई खाने पीने की या फिर क्योंकि कुछ? हमारे पास में एक यूसुफ भाई है, पठान अच्छा। साहब के लड़के हैं। ओके। मतलब वो सीनियर मोस्ट हैं घोड़ों में उदयपुर में। तो उनकी हेल्प मिल जाती हाँ, है? तो हमारा तो उनकी पूरी हेल्प मिल जाती है। रात की 1 बजे भी वो मुझे कॉल कर देते हैं, मैं उनको कॉल कर देता हूँ। तो हम तो आपके घर से पास में ही होंगे वो? बस बिल्कुल पास में ही है मेरे घर। वाह, फिर आपको डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है। हाँ हाँ, क्योंकि पुराने जो घोड़े वाला होता है उसको सब पता रहता है, सब पता रहता है। हर चीज का और हर बीमारी का तोड़ रहता है उसके पास में। सही बात है। तो पर 5 साल में कोई ऐसी बड़ी बीमारी, हारी बीमारी हुई क्या सर? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई ऐसी। कुछ नहीं हुआ? हाँ, मामूली जो हुए कोलिक वगैरह जो ठीक हो गए, हम्म। इतने भारी वगैरह भी नहीं हुए। बिल्कुल। हाँ। भाई सर अभी पुखराज की कवरिंग चालू है? हाँ, चालू है। क्या कवरिंग फीस रख रखी है? इसकी अभी है 51,000। 51,000 रुपये। 51,000। बिल्कुल। बाकी अभी कोई भाई अगर कवरिंग करवाना चाहता है तो अपनी घोड़ी कवर करा सकता है ना भाई डायरेक्ट काले कांटे का बच्चा है और डीएनए क्वालिफाई बच्चा है भाई। भाई सर हम लोगों को दूसरे नंबर पे एक और घोड़ी दिखाने वाले हैं। क्या नाम है इस घोड़ी का? जो घोड़ी है टीके वाली, विजय श्री नाम है उसका। विजय श्री। हाँ। और कौन है विजय श्री का बाप? विजय श्री का बाप है विजय देव। विजय देव। हाँ। और अगर इसकी माँ की बात करें सर, माँ की इसकी है माँ, कौन? हाँ, इसकी माँ है रानी, हम्म, जो अभी जीतू बना नाहरगढ़ के पास है। हम्म। रानी जो फुलमाल लाइन से है। ओके, यानी कि आपके उदयपुर में खड़ी हुई है। हाँ, जो अभी मैंने एक फेसबुक पे पोस्ट देखी है, उसकी बच्ची उन्होंने अभी नारायण सिंह जी राठौड़ को बेची है। अच्छा, उसी घोड़ी की बच्ची? हाँ, उसी घोड़ी की। ओके। हाँ, ये विजय श्री की माँ वही है। तो आपके पास में कितना टाइम हो गया सर विजय श्री को? इसको मेरे पास हो गए 2 साल लगभग। 2 साल। तो आप कहाँ से लेके आए थे? मैं ये लेके आया बंटी भाई पिंडवाड़ा से। बंटी भाई पिंडवाड़ा से। हाँ। कैसे पता लगा घोड़ी के बारे में? नहीं, मेरा बिजनेस है उधर, मेरा प्रॉपर्टी का काम है। हम्म, तो मैं आता जाता रहता था, तो मैं उनके फार्म पे अक्सर जाता था। घोड़े मेरे पास नहीं थे उससे पहले अभी। हम्म, तो उस समय सुनते थे इनके बारे में, ये इतने लाख का है, ये इतना महंगा है। हम्म। मैंने इन बच्चों जब छोटी थी मैंने इनको पूछा तो उन्होंने रेट भी बहुत ज़्यादा बताई। तो अपना बिजनेस नहीं था, तो अपने सुन के वो होते थे, आश्चर्य होता था यार घोड़े इतने महंगे हैं। हम्म। फिर देखो ऐसा जोक बन गया कि 2-3 साल बाद के
उनका देना हुआ, मुझे पता चला, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने हाँ कर दी और मैंने ले ली। और जो चीज जब जिसके पास आनी है वो उसके पास आके ही रहेगी। हाँ हाँ। बाकी सर कितने क्या बच्चे दिए इसने? इसका ये पहला बच्चा है। इसका पहला बच्चा है? हाँ। यानी कि बंटी भाई ने कोई बच्चा नहीं लिया हाँ, इससे? इससे नहीं लिया। तो अगर बात करें सर इसके बच्चे की, हाँ। तो कैसा है बच्चा? मेरे को लगता है पुखराज का ही बच्चा है इसके नीचे। हाँ, बाकी बच्चा तो रुबाब में जबरदस्त है। जबरदस्त है। बाकी अभी कितने महीने की गब्बन करा रखी है इस वक्त घोड़ी आपने? ये अभी 10 महीने की सुबर है। किससे? ये है सीताराम वाले घोड़े से। सीताराम वाले घोड़े से। तो सर आपके पास में जैसे अभी 3-4 घोड़ियां हैं ना, एक घोड़ी हम लोगों को आगे भी दिखाने वाले हैं। हाँ। तो आप यानी कैसे जज करते हो, यानी कि किस घोड़े से भाई हमारे को अपनी घोड़ी कवर करानी चाहिए, या फिर किसी की सलाह ले लेते हो? कैसे ब्रीडिंग में यानी कैसे काम करते हो? देखो, सबसे पहले तो मैंने घोड़े ही लिया था। अच्छा। फिर मेरे घोड़ों को सूट करते हुए मैंने घोड़ियां खरीदी। तो मेरा मानना तो यूं है कि मैं एक बार मेरे घोड़े का बच्चा लूंगा इनसे, फिर मैं इनसे बाहर के घोड़े भी कवर करूंगा जो इनसे अच्छा, जो इनका तालमेल बैठता है। बिल्कुल। मतलब एक बार में मेरे घोड़े से एक घोड़ी सुबह रहेगी, बाकी की 2 मैं बाहर कराऊंगा। ओके। ऐसा मैंने सोच रखा। मतलब भाई सर मार्केट वगैरह घूमते हो तो हाँ। किस तरीके का माहौल नजर आता है, यानी कि आपको क्या सोचते हो घोड़ा मार्केट के बारे में? घोड़ा मार्केट, देखो मैंने शुरू से एक ही चीज सोची, ये शौक है, और शौक जिनको शौक है उनके लिए अच्छा है। आप इसको एज अ हार्डकोर बिजनेस समझ के या इसको अपना बिजनेस बनाने की सोच रहे हो, तो आपको बहुत सालों लगाने होंगे इसमें। आप अचानक ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे। यानी कि थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। आप शौक से लाओ, जो चीजें आपको पसंद है, अगर वो बिकता भी नहीं है तो आपके घर रहता है, आपको परेशानी नहीं होती उससे, तो उससे ना तो आप परेशान होंगे, ना जानवर परेशान होगा, और मार्केट भी आपको खराब नहीं लगेगा। बिल्कुल। बाकी शांति बनाए रखे कुल मिला के। हाँ। भाई सर घोड़ा मार्केट में अगर कोई आदमी फास्ट तरीके से काम करना चाहे, नया बंदा, तो गिरने के कितने % चांस रहते हैं, क्या लगता है आपको? देखो, घोड़े को यूज करना आना चाहिए उसे। जैसे हमारे यहाँ पे सफारी का काम भी होता है उदयपुर में, तो अल्टीमेट लास्ट में घोड़े को काम ही चाहिए। आप खाली ब्रीडिंग करेंगे तो उस ब्रीडिंग के होने के बाद उन बच्चों का होगा क्या? बिल्कुल। और वो मैं मानता हूँ वो घोड़े वाले ज्यादा सक्सेस होंगे अब फ्यूचर में भी, जो इन घोड़ों को यूज करना जानते हैं। स्पोर्ट्स में ले लो, सफारी में ले लो, या और कोई किसी काम में, क्योंकि इनको अगर आप यूज नहीं लोगे तो क्या करोगे आप इनका? ये तो वही वाला काम होगा, जैसे मान चलो आपकी कहीं प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, अब एक तो ये कि खाली पटक दो, एक ये कि आपने उसमें कार पार्किंग बना दी और उसमें से कुछ आना चालू हो जाए, तो उसका यूज करना आना चाहिए, यही कहना है ना? लेकिन प्रॉपर्टी से आप इसको नहीं मैच नहीं कर सकते, क्योंकि देखो क्या होता है, प्रॉपर्टी तो हमने जैसे भी ली, आप कुछ नहीं करोगे तो भी उसके समय के साथ कुछ ना कुछ आपको एप्रिसिएशन उस पर मिलेगा, उसकी रेट बढ़ेगी। लेकिन घोड़ा यूं नहीं है कि आज मैं 1 लाख के लेके आया हूँ तो 5 साल मुझे बाद 5 साल में 5 लाख का बिकेगा, ऐसा नहीं है। वो एक ही में ही रहने वाला है, और हो सकता है वो 80 का हो जाए, 50 का हो जाए। बिल्कुल भाई, यूज करने से ये है कि भाई राइडिंग वगैरह में भी उसको काम में लेने आना चाहिए। हाँ, जैसे सफारी में यूज ले रहे हैं बहुत अच्छे लोग अपने राजस्थान के, अब वो ब्रीडिंग करते ही भी हैं और उनके सफारी में भी लेके जाते हैं, और बच्चे उनके नहीं बिके तो भी उनके सफारी में काम आ जाता है। अब 25,000 रुपए से लेके 45,000 रुपए पर डे की सफारियां चल रही है, तो उनको वो सही यूज ले रहे हैं। मान के चलो साल में अगर उस एक घोड़ी ने अगर मान के चलो 5-7 सफारी भी करा दी तो मेरा लगता है हो गया उनका काम। अब 25,000 भी मानो 10 दिन की सफारी 2.5 लाख दे रही ना वो आपको, और उसने 3 साल की सफारी कर दी, 7-7.5 लाख रुपए उसने दे दिए, उसने खाए क्या? बिल्कुल। और अगर समझदारी से आपने किया तो आपने एक बच्चा भी ले लिया 2-3 साल में, और एक बच्चा भी सेल कर दिया। हाँ, यानी कि कुल मिला के तरीका पता रहना चाहिए। हाँ, कैसे आपको क्या उससे इनकम लेने का तरीका होना चाहिए आपको। बिल्कुल। तो मेरे को लगता है कि आदमी को ये घोड़ा घोड़ी, कभी कभार बहुत सारे लोग रहते हैं जिनको 2% लोग जिनको बोझ लगने लग जाते हैं, यार बोले ये तो खा इतने रहे और कुछ काम में आ नहीं रहे, तो मेरे को लगता है कि अगर उनको यूज करना आ जाएगा तो उनको बोझ नहीं लगेगा। हाँ, वही है। और जिस आदमी को बोझ लगे तो उसको घोड़ा घोड़ी रखने भी नहीं चाहिए। उसको कम रखने चाहिए, मतलब जहां तक उसको बोझ नहीं लगे। बिल्कुल। एक रख ले शौक के लिए, हाँ। जिससे उससे शौक भी पूरा होता रहे और नहीं बिके तो गम भी नहीं हो और खाना पीना भी कम रहे। बाकी सर अगर बात करें हम लोगों को एक और घोड़ी दिखाने वाले, इसका क्या नाम है? जो ये पट्टे वाली है मूवी, इसका नाम विजय लक्ष्मी नाम है इसका। विजय लक्ष्मी। और कौन है सर विजय लक्ष्मी का बाप? इसका बाप भी विजय देवी है। विजय देव है। और अगर इसकी माँ की बात करें सर? इसकी माँ भी फुलमाल लेन की है, जो चुई वाली फुलमाल पीली घोड़ी है उसकी बेटी की बेटी है।
बेटी की बेटी हाँ, है। इसकी माँ है अभी 25 साल की लगभग है। है इसकी माँ अभी? हाँ, अभी है, कोठारी साहब के पास है। कोठारी साहब के पास 20 से 25 साल के बीच में है वो। बिल्कुल। और इसकी नानी भी जिंदा है, वो पीली घोड़ी, जो लगभग शायद 30 साल की है। अच्छा, नानी भी जिंदा हाँ, है? उसने अभी 28 साल की उम्र में बच्चा भी दिया उसने। अच्छा, बाकी हाइट में कितनी सर ये है 64 है। 64 है। और वो जो विजय श्री थी वो 64.5 है वो। ओके। और मार्किंग क्या है सर विजय लक्ष्मी की? इसके पट्टा है और एक पाँव सफेद है। एक पैर सफेद है। और उम्र में कितनी है सर ये वो दोनों सेम ही है, मतलब same सेम ही। ब्रीडिंग सीजन की है। ओके। 5-6 महीने का फर्क होगा। तो आप दोनों घोड़ी एक साथ लाए थे क्या? हाँ, ये वो भी इन एक साथ ही ले गए थे। बंटी भाई कोठारी साहब से एक साथ ही ले गए थे। और आप भी दोनों एक साथ लेके हाँ, आए? ये हमेशा साथ में ही रही है। अच्छा, हाँ, तो यानी कि बहने बहने हो गई एक तरीके से। हाँ। बाकी अगर बात करें सर, दो घोड़ियां जैसे आप एक घोड़ी की लेके आए तो हाँ। क्या सोच के लेके आए? मुझे दोनों शुरू से पसंद थी है। जब अच्छा। मैंने घोड़ा नहीं खरीदा था तब मैंने देख रखी थी इनको। फिर आप ये था कि भाई ब्रीडिंग करेंगे अपन। हाँ, देखेंगे, दो अच्छा घोड़ा है। हम्म। और अपन कहीं देखते हैं, जाते हैं, अच्छे बच्चे देखते हैं। भाई घोड़ियां अच्छी है, कभी किसी ने मांगी नहीं कि सर? मेरे को लगता है विजय देव की घोड़ियों की डिमांड तो मार्केट में बहुत रहती नहीं है। मांगे ना, आते ही मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोगों के ऑफर आए। तो घोड़ी की लेंथ वगैरह अच्छी है नहीं? हाँ, हाँ। और जैसे बच्चे भी देखो, अब आपके पास में तो एक एक बच्चे, दो बच्चे आ गए, तो आपको ये भी पता लग गया कि भाई घोड़ी प्रोड्यूस कैसा करती है। प्रोड्यूस कैसा कर रही है। क्योंकि यानी मान के चलो एक दो बच्चे आ जाते तो पता लग जाता है ना घोड़ी के बारे में, भाई क्या पैदा करती है घोड़ी। भाई ये भी गब्बन है विजय लक्ष्मी, है ना? हाँ, ये भी है। ये कितने महीने की गब्बन है? ये है 5 महीने की। 5 महीने की। ये किससे गब्बन करा रहे ये हैं? देव से। देव घोड़े से। हाँ। बाकी जितनी भी घोड़ियां अपने फार्म पे भी 3-4 सब गब्बन है ना? चलो बढ़िया है। भाई सर बात करें, विजय लक्ष्मी ने कितने बच्चे दिए आपके फार्म पे? मेरे पास 2 बच्चियां दी इसने। 2 बच्चियां दी। जब मैं लेके आया था एक सुबर आई थी आगे से मेरे पास। अच्छा, सुबर आई थी। हाँ। यानी घोड़ी सुबर होगी। हाँ। और आपके यहाँ आने के बाद बच्चा दिया। वो बड़ी बच्ची जो है 18 महीने की है। अच्छा, जो हम लोगों को स्क्रीन पे दिखा रहे हैं वो 18 महीने की बच्ची है। हाँ, जिसका पट्टा है पूरा। पट्टा है। बाकी अगर बात करें तो इसका बाप कौन है सर? इसका बाप है वरदान करके। वरदान। हाँ, वो भी काले कंटे का ही बच्चा है। अच्छा। हाँ, वो और बाई चांस वो भी अभिजीत कदम ही है। अभिजीत कदम ही है। हाँ। तो वो किसके पास में खड़ा हुआ है वरदान? उनके पास है, बंटी भाई के पास ही। अच्छा, बंटी भाई के पास में पिंडवाड़ा में। तो उन्होंने अपने फार्म पे ही कवर करा दी होगी। हाँ, हाँ। भाई सर बच्चों को संभालना थोड़ा सा मुश्किल रहता है क्या? तो कुछ टाइम के लिए रहता है। जब जैसे माने चलो घोड़ियों ने आपके फार्म पे बच्चे दिए होंगे तो थोड़ी सी टेंशन बनती है उस टाइम पे, यार कैसे संभालेंगे, क्या करेंगे, या फिर अब हैबिट में आ गया? हम तो के गाय तो पहले से रखते ही थे। तो बच्चे होना न उनको संभालना ये हमें पहले से पता है। मतलब पूछते नहीं हम तो, जानवर को गाय भैंस तो नहीं रखी। यानी घोड़े से पहले गाय तो रखते ही? हाँ, गाय तो शुरू से है हमारे परिवार में। तो हमें यूँ जानकारी है कैसे बच्चा होता है, फिर उसके क्या उसको खुराक करनी पड़ती है, क्या देख रेख चाहिए वो। तो कोई दिक्कत वाली बात कभी हुई नहीं हमें, यूँ कभी लगा ही नहीं कोई घोड़ी ने बच्चा दिया कि कुछ अलग। फिर जब आदमी भाई सर दिल से रखता है और शौक से रखता है तो उसको कभी भी ऐसा लगेगा ही नहीं, उल्टी उसको खुशी और होती है। हाँ। और मेरे को लगता है जब लगता है ना कि वो घोड़ी बच्चा देने वाली, तो मेरे को लगता है उस रात को तो ऑनर 2-3 रात पहले से सोना भी बंद कर देता है। सही बात है। बाकी सर एक और बच्ची हम इसकी दिखाने वाले हैं, यानी कि इसकी 2 बच्चियां हैं विजय लक्ष्मी के ना। ये बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई, जो लोगों को हम दिखा रहे हैं। तो ये बच्ची किसकी है? ये पुखराज की बच्ची है। ये पुखराज की है। और कितनी उम्र बता रहे हैं आप इसकी? ये 6 महीने की है। 6 महीने की। और क्या मार्किंग है इसके? इसके टीका है। टीका है। बाकी मेरे लगता है आपके पास 3 बच्ची और 1 बच्चा हो गया अभी, है ना? हाँ। बाकी और अगला स्लॉट आ जाएगा। हाँ। तो मेरे को लगता है ये वाला स्लॉट लोगों को दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। हाँ। आपने पैडक कितने बना रखे सर, स्टेबल वगैरह? मेरे पास पेडक हैं 6। तो पहले तो कम थे शायद? हाँ, कम था। तो फिर बढ़ाए? हाँ, फिर बढ़ाए थे। मैंने घोड़ियां ली थी उस समय बढ़ाए। मुझे लगा अभी ये बच्चे नहीं बेचे थे, फिर 3 बढ़ाने पड़ेंगे। हाँ। इसलिए ये देना जरूरी बन जाता है। हाँ। और मुझे लगता है कि रोटेशन अगर चलता रहे तो आदमी का शौक बरकरार रहता है। नहीं, सही बात है। चीजें नहीं आती है, मतलब यूँ नहीं, चलता पानी साफ रहता है, थोड़ा सा चेंज होता रहता है तो आदमी भी सेट रहता है। सेट रहता है। बाकी मेले वगैरह में जाने का विचार है सर अब की बार पुष्कर में? जाते ही हैं, पुष्कर तो हमेशा ही जाते। घोड़ा उड़ी लेके जाते हो ऐसे ही घूमने जाते हो? घोड़े उड़ी कभी लेके नहीं गए। इस बार प्लानिंग बना रहे हो? नहीं, कोई प्लानिंग नहीं। हाँ, क्योंकि देखो उसके लिए पूरा सिस्टम चाहिए वहाँ पे। टेंट लगाने के लिए वहाँ कुछ लोगों से आपकी पहचान होनी चाहिए। फिर खुद भी रहना पड़ता है, क्योंकि लोग मिलने के वाले आते तो आप हिल भी नहीं सकते। वो 1-2 स्टाफ एक्स्ट्रा चाहिए फिर वहाँ के लिए।
वो एक पूरा प्लान करना होता है, ये अचानक से नहीं आपके होता। यहाँ अभी कितने बंदे रख रखे हैं आपने? अभी तो मेरे पास एक ही है। एक बंदा है, पर घोड़ा घोड़ी भी 7-8 है तो संभाल लेता होगा बंदा, है ना? हाँ। चलो सर, बाकी सर जो लोगों को हमने बच्चे दिखाए ये यानी कि अगर कोई भाई लेना चाहे तो सेल के हिसाब से भी है ना? हाँ। बाकी भाई पुखराज घोड़े की कवरिंग चालू है और पुखराज घोड़े की जो कवरिंग फीस है सर ने 51,000 रुपये रखी हुई है। एक से एक बेहतरीन रिजल्ट भाई पुखराज घोड़े के आ चुके हैं, तो आप सर के पास भी देख सकते हैं और आसपास में सर ने जिन लोगों के नाम बताए उनके यहाँ पे भी देख सकते हैं। ओके सर, शुक्रिया आपका बहुत बहुत अपने घोड़ा घोड़ी दिखाने के लिए। नो सर।